क्या आप जानते हो कि हर बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी चीजें जब भी किसी के साथ घटित होती है तो उसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो जाती है, जिसका क्लू भी वे चीजें बहुत पहले ही देना शुरू कर देती है। लेकिन वह बात दूसरी होती है कि वह हमको सही से पता नहीं चलती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको डिप्रेशन की चालाकी समझ आ जाएगी कि कैसे यह किसी पर हावी होने के लिए तरकीब लगाता है और कैसे आप इसको पहले ही स्टेप पर गारंटीड हरा ही दोगे, अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखने का साहस दिखा पाए तो। इसलिए अब अगर इसकी सबसे पहली पहचान की बात करें तो जब भी यह डिप्रेशन किसी पर हावी होना शुरू करता है तो उसको अकेले में ले जाना शुरू कर देता है और उसको हर किसी से दूर ही रखना शुरू कर देता है। और ये ऐसे इंसान को उन हर चीजों से दूर करने लगता है जिसमें भी उसको कुछ सुकून मिल सकता था। और साथ ही ऐसा इंसान अपने करीबियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात तक करना बंद कर देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह डिप्रेशन भी दो तरह से काम करता है। एक इसका सबसे बुरा पहलू कहा जा सकता है और दूसरा इस दुनिया का सबसे अच्छा पहलू कहा जा सकता है। जिसमें से अगर पहले बुरे पहलू की बात करें तो जब भी कोई अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला और दुखी महसूस करना शुरू कर देता है और बस वह इसको ही फील करके परेशान तो होता रहता है मगर इससे बाहर निकलने और ऐसा होने के कारणों को बिल्कुल भी नहीं खोजता है, तो तब यह डिप्रेशन सबसे खतरनाक वाला किसी के लिए साबित होता है। लेकिन अगर कोई अपने इस डिप्रेशन को दूर करने की पूरी कोशिश करने लगता है और इसके कारणों को और निवारणों को खोजने लगता है और साथ ही अपने माइंड पर भी शक करने लगता है, तो तब ये डिप्रेशन उसको एक दिन उस ओर ले जाता है जहां से इस दुनिया की सारी खुशियों की शुरुआत उसके लिए हो जाती है। और तब वह चाहे अकेला हो या भीड़ में हो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जब कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता है तो सबसे बड़ा फर्क भी इस दुनिया में तभी पड़ता है, क्योंकि तब वह अपने माइंड की सारी चालाकियों को सही से समझ जाता है कि कैसे वह उसको डिप्रेशन का शिकार बनाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही अकेला महसूस कर रहे हैं तो उससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और यह कोशिश आपको तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि या तो आप अपने आप को अकेले में भी बिना किसी के खुश रहना ही ना सीख ले, या आप फिर से सबके साथ ही अपना टाइम न स्पेंड करने लगे। और अब अगर इसकी दूसरी पहचान की बात करें तो जब भी यह डिप्रेशन किसी को अपना शिकार बनाना शुरू करता है तो यह ऐसे इंसान को इतना लेजी बनाना शुरू कर देता है कि वह गलती से भी पानी के पास न पहुंच सके, क्योंकि शायद डिप्रेशन का शिकार करने वाले माइंड को अच्छे से पता होता है कि अगर आप पानी के पास गए तो यह पानी आपके डिप्रेशन को तुरंत के तुरंत ही दूर कर देगा। तभी तो आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं वे सबसे पहले नहाना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मन नहाने का करता ही नहीं है। इसलिए इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि अगर आप रोजाना ही नहाते हैं या नहाने के आदी हैं तो आपके डिप्रेशन के शिकार होने के चांस भी बहुत ज्यादा कम है। इसलिए आज के बाद जब भी आपको लगे कि आप किसी भी तरह के डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए और साथ ही आप कम से कम एक बार तो दिन में नहा ही सकते हैं। और इसका फर्क आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप नहाते हैं तो आपके आसपास एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस का ऑरा कुछ देर तक बना ही रहता है। और यही टाइम होता है जब आपको अपनी इस पॉजिटिव वाइब्रेशंस का सही से यूज करना आना चाहिए। और इसका सही से यूज करने के लिए आप नहाते ही या नहाते हुए ही कोई अफर्मेशंस या पॉजिटिव वादा अपने आप से कीजिए जिसको आप आज करना चाहते हैं। और फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। आपका यही माइंड जो आपको डिप्रेशन में खींच कर ले जा रहा था वही आपके उस वादे को पूरा करने में लग जाएगा जिसको करने का ऑर्डर आपने इसको दिया था। और इस प्रकार आप डिप्रेशन से तो बच ही जाओगे, साथ ही कोई अपना मनचाहा काम भी कर जाओगे। इसलिए अब अगर इसकी अगली पहचान की बात करें तो जब भी आपको लगे कि आप अपने सामानों को इधर उधर ही फैलाकर अपने आसपास रखते हैं और बिल्कुल भी कोई काम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन की शुरुआत बस आपके लिए होने ही वाली है या बस हो ही चुकी है, क्योंकि यह आपके आसपास फैला सामान आपके दिमाग के बारे में ही बहुत कुछ बता देता है। और वह यही होता है कि आपके दिमाग में कुछ भी विचारों के लेवल पर ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसका परिणाम ही आपके आसपास फैली चीजें बता रही है। इसलिए अगर आपको इन सब से बचना हो तो अपने लिए कोई भी बड़ा सा गोल सेट कीजिए और फिर देखिए कैसे आप पहले तो अपने दिमाग के विचारों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दोगे और ठीक उसके बाद आपके आसपास की चीजें भी आपके ही हाथों से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है और आपके आसपास चारों ओर सामान फैला ही पड़ा है और आपको उससे कोई भी दिक्कत अगर नहीं हो रही है तो फिर आप खुद ही डिप्रेशन को इनवाइट करने के लिए बैठे हैं। इसलिए आपको इसके लिए सब कुछ मैनेज करने की जरूरत है।
और इसकी शुरुआत या तो आप अपने दिमाग के विचारों को मैनेज करने से कर सकते हैं या अपने आसपास फैली चीजों को मैनेज करने से भी कर सकते हैं। दोनों का रिवर्स परिणाम आपके लिए अच्छा ही होगा। और अब अगर इसकी अगली पहचान की बात करें तो जब भी कोई जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि वह या तो डिप्रेशन का शिकार है या जल्दी होने वाला है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके खाने की मात्रा का आपके डिप्रेशन से सीधा लेना देना है। इसलिए जब तक आप बैलेंस्ड डाइट अपने काम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो तब तक आपका डिप्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अगर बहुत ज्यादा खाना खाने लगोगे तो यह खाना ही आपके उन सारे इमोशंस की भी जगह घेर लेता है जिसके अंदर लव, पीस आदि के जैसे कीमती इमोशंस आते हैं। और जब किसी के अंदर लव, पीस जैसे इमोशंस ही नहीं बचते हैं तो वह इतना खाना खाकर भी खुद को हेल्दी नहीं रख पाता है। और जब वह हेल्दी नहीं रह पाता है तो तब ऐसे लोगों को बीमारी वाला डिप्रेशन अलग से शुरू हो जाता है, जिसमें अब इनके पैसे बीमारी को सही करने पर भी लगने शुरू हो जाते हैं और उसके साथ ही न जाने कितने ही और तरह की अनचाही चीजें इनके साथ होनी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार ऐसा इंसान अलग अलग तरह के डिप्रेशन को रोजाना ही फेस करता जाता है। इसलिए अगर आपको इससे बचना हो तो आपको भी अपने खाने की हैबिट और मात्रा को पूरी तरह से ध्यान में रखने की जरूरत है कि कहीं आप बेमतलब ही तो ज्यादा भूखे नहीं हो रहे हैं, जबकि आपकी भूख खाने की नहीं किसी और चीज की थी। इसलिए अपने आप को वही चीज देने की कोशिश करें जिसकी जरूरत आपको हो, ना कि सिर्फ खाने से ही सारी चीजों की पूर्ति करना शुरू कर दे, वरना इसका रिजल्ट क्या होगा आप समझ ही गए होंगे। और अब अगर इसकी अगली पहचान की बात करें तो जब ये डिप्रेशन किसी को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है तो ये उसकी नींद को ही गड़बड़ा देता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल इस नींद के साइंस को ज्यादातर गलत ही समझ लेते हैं, क्योंकि नींद का ना आना कभी कभी अच्छे के लिए भी होता है, लेकिन हम इसको गलत ही ठहरा कर छोड़ते हैं। क्योंकि जब आपकी भलाई के लिए ही आपको नींद नहीं आती है तो तब आप यह मान सकते हैं कि आपके मन में जरूर कोई ऐसी इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और उसी को पूरा करने के लिए आप जाग रहे हैं या आपको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आप इस टाइम सोने के बजाय और ज्यादा जागना ही चाहते हैं। और नींद के आने को भी प्रॉब्लम ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम जिस माइंड और बॉडी को नींद की जरूरत होती है वे दोनों ही उस काम को करने के लिए अलर्ट बैठे हैं जो आपको करना है। लेकिन अगर आप सोना चाहते हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो तब यह नींद किसी तरह के डिप्रेशन की ओर इशारा करती है। वजह इसके लिए चाहे कुछ भी रही हो, और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इस टाइम आपका दिमाग किसी ऐसे विचार पर अटका होता है जिसके कारण वह अलर्ट तो है, लेकिन उस विचार से आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस टाइम आपको अपने दिमाग को कुछ ऐसे विचार देने की जरूरत है जिससे वह और आप कुछ देर के लिए निश्चित हो सके। और इसके लिए आपको ऐसे टाइम में कुछ ऐसी कल्पनाएं जबरदस्ती सही मगर करनी चाहिए जिसको आपका माइंड सोचने भर से यह महसूस करना शुरू कर दे कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। और अगर ठीक ना भी हो तो बहुत ही जल्द सब कुछ किसी कारण से ठीक होने वाला है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि आपका दिमाग इन कल्पनाओं और विचारों के कारण ही पूरी तरह से निश्चित हो जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगी। और साथ ही अगर आप सही से कोई कल्पना अगर कर गए तो क्या पता वह एक ना एक दिन सच ही हो जाए। और अब अगर इसकी अगली पहचान की बात करें तो जब ये डिप्रेशन किसी को अपना शिकार बनाना शुरू करता है तो उसका सारा का सारा मोटिवेशन ही खाना शुरू कर देता है। और जब ये मोटिवेशन किसी का डिप्रेशन से कम हो जाता है तो डिप्रेशन की स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है और इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए आपको अपने मोटिवेशन के स्तर का पूरी तरह से ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास एक टाइम में एक ही चीज रहेगी, या तो ज्यादा मोटिवेशन या ज्यादा डिप्रेशन। इसलिए आप चाहे जैसे मर्जी अपना मोटिवेशन कायम रखें, लेकिन आपको इसको तो कायम रखना ही होगा, वरना जस्ट इसके पीछे ही डिप्रेशन आपका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए इस मोटिवेशन को बचाकर रखने के लिए आपको अपने अंदर के सारे डरों और गिल्ट वाले विचारों को बाहर का रास्ता दिखाने की अभी के अभी जरूरत है। और आपको किसी भी तरह की उन बुरी चीजों के बारे में कोई खोजी साइंटिस्ट बनने की भी जरूरत नहीं है जो आपके साथ बुरी या गलत हुई है, क्योंकि जब तक आप बुरी चीजों के कारणों को ही अगर खोजते रहोगे तो तब तक आपका पूरा का पूरा फोकस तो निगेटिव और बुरी चीजों पर ही लगा रहेगा, जबकि आपको अपना फोकस उन चीजों पर ले जाने की जरूरत है जो आपको चाहिए या जिन चीजों को आप अपने साथ घटित होते देखना चाहते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो डिप्रेशन के लिए जिम्मेवार किसी का सोच विचार करने का तरीका ही होता है, और उसी की मदद से ही किसी का माइंड उसको धोखा देता है। इसलिए आपको इसको सबसे शुरुआत में ही पहचानने की जरूरत होनी चाहिए। और वे सब कैसे आप कर सकते हैं आज आप शायद सही से समझ ही गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।